नैनो टेक्नोलॉजी की बात करनी है ना, आप ही लोगों का था। इसे 2 साल लगातार क्वेश्चन आया है, तो इसको ऐसे ढंग से समझना है और हम भी कोशिश करें कि समझा पाएँ, ठीक है, कि फिर रटने की ज़रूरत ना रहे। आ जाने दीजिए उनको भी, तब तक कुछ आप ही लोगों से पूछ लिया जाए। नैनो टेक्नोलॉजी, अब नैनो क्या है, उस दिन थोड़ी सी बात हुई थी, बोलिए। हाँ, और मतलब अर्थ क्या हुआ इसका? हाँ, बहुत छोटा, यही ना। हाँ, और दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। उनके आने के इंतज़ार तक हम आपसे कुछ ऐसे ही बात करते रहते हैं, ठीक है, आ जाएंगे 2 मिनट में। तो दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी की, यानी कि हम लोग बात करें नैनो साइज और टेक्नोलॉजी, यही ना। आ जाइए भाई जल्दी। आइए, क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इस पे भी बता देते हैं। टाइम पीरियड नहीं कहिए, डेवलपमेंट को बताने के लिए होता है। चलिए इसको देख लीजिए पहले, क्योंकि अब हमारे पास 1 ही घंटा है। हाँ, 10:30 बज गया ना, ठीक। तो इसको जो आप लोगों का ये था नैनो टेक्नोलॉजी का, तो सबसे पहले कि मान लीजिए जो भी सवाल है तो क्या है, ये है क्या, है ना, और इसका उपयोग। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा होगा नाम कि सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक व्याख्यान में इसके बारे में बताया था, ठीक है, और ये शब्द दिया एक जापानी वैज्ञानिक ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये केवल कल्पना की थी। उससे पहले इस स्तर तक देखे जाने के लिए माइक्रोस्कोप भी नहीं था, और केवल ये सिद्धांत के रूप में था, माना जाता है 81 तक। उसके बाद इस पर काम होना शुरू हुआ। अभी भी ये शैशवावस्था में है, अभी शुरुआत ही है ना। तो इसकी असीम संभावनाएं हैं, और इसीलिए ये सवाल के रूप में लगातार आपको परेशान करता रहता है, ठीक। विश्व स्तर पे है ना। आप जो भी एक आध न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको पहले समझ लें कि क्या हो सकता है इससे। क्या है मैं ये जानते हैं, आपने अभी बताया कि साइज के हिसाब से ये है, जो भी याद होगा, ठीक है आपको। लेकिन कहा जाता है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में इसकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ना। जहाँ नहीं समझ में आया बोल देना है, ठीक है।
इसलिए कि समझ लेंगे ना तो फिर आपको ये उसी तरह है जैसे मैं बिना पढ़े आपके आके सामने खड़ा हो गया हूँ, 10 साल हो गया ना, तो याद रहता है। अब जैसे दो नाम नहीं बोल पाया, देख लेता तो वो भी बोलता कि अमेरिका के वैज्ञानिक का ये नाम था और जापान के वैज्ञानिक का ये नाम था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी चलेगा। तो ये है कि साइज़ के रूप में आप देखते हैं कि 10⁻⁻⁹ यानी कि मीटर के 1/100वें हिस्से 9 शून्य देंगे हम लोग तो हो जाएगा ना, छोटा, ठीक। यानी कि कहा जाता है परमाणु और अणु लेवल पे, ठीक। तो अब परिभाषा आप बना सकते हैं इसकी मोटा मोटी, नहीं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप पदार्थों के आणविक या परमाणविक स्तर पर उसमें मन वांछित फेरबदल करते हैं अपने उपयोग के लिए, यही ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन के लिए, हमारे उपयोग लायक हो सके, ठीक। तो हो गया ना, क्वांटम में भी यही है। हाँ हाँ, हाँ, ये ऐसा मतलब साइंस रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे इसका संबंध नहीं है। वहाँ क्वांटम फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं वो इसका बेस है, सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, ठीक है। एग्जाम्पल ही हम सोचे थे केमिस्ट्री का देंगे, इसमें भी आता है क्वांटम। बिल्कुल बिल्कुल, और क्वांटम शब्द भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना तो लिख ले जाएंगे, कहीं भी शुरुआत करनी हो तो लिख लेंगे ना, ये क्या है में क्या है, नैनो क्या है या नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो किसी भी पदार्थ के अणु स्तर पे या परमाणु स्तर पे तकनीक का प्रयोग अपने उपयोग के लिए करना, यही है नैनोटेक। मैं ये पूछ रहा था, वह तकनीक जो 10⁻⁹ मीटर के सूक्ष्म स्तर पर हमारी विद्युत तकनीक के बराबर योगदान दे। नहीं, अणु और परमाणु स्तर पे, ठीक है। हाँ, इसलिए कि देखिए यहाँ आप यहाँ जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये नैनोमीटर है, ठीक। लेकिन ये तो नहीं है ना, माइक्रो से एक स्टेप आगे है, यही ना। तो इसके बीच में आप जितनी टेक्नोलॉजी प्रयोग करेंगे उसके बीच में करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक सामान्य सी परिभाषा है समझने के लिए, ये है कि ये पैमाना है नैनो का और टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच के परिवर्तन के लिए। अब मान लीजिए कि अब बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप एटम की, नहीं तो अब एटम में परिवर्तन दो तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बड़ी चीज़ है, उसको तोड़ते हुए आप एटम के स्तर पे पहुँचे, ठीक। और या तो एटम को एटम से अटैच करके इसको क्या कर दें, बड़ा बना दें, ठीक। ये ना हो सकता है, दो टेक्निक, तो इसी को दोनों को नाम दिया गया है। हाँ, उनका कॉन्सेप्ट क्या था अमेरिकन साइंटिस्ट का, तोड़ना, बम बनाना, वही तोड़ना। हाँ, जैसे उनका क्या था, बोलिए। एक है नहीं, टॉप टू बॉटम और दूसरा बॉटम टू अप, ठीक। दो तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम छोड़ रहे हैं कि मान लीजिए कि नैनो पार्टिकल्स दो तरह से हो सकते हैं, जैसे हमने सैटेलाइट में कहा था कि एक प्राकृतिक और दूसरा
कृत्रिम, ये सब जब मतलब नहीं होता है कि दिमाग काम करना बंद कर दे तब बताना है। ये कुछ लिखने नहीं बन रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप कुछ भी नैनो टेक्नोलॉजी से हो तो लिख पाए, ठीक, समझने के लिए। तो इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, जैसे कैसे उस दिन मैंने बताया था कि इस टेबल को तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इसमें एक न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस में भी क्या क्या होता है, बोलिए, तो छोटा सवाल है, ठीक। अब उसको भी तोड़ेंगे तो बन गया स्ट्रिंग, फिर उसको भी तोड़ेंगे तो बन गया एनर्जी, है ना। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, बॉटम पे जा रहे हैं, तो न केवल उसकी संरचना में बल्कि गुण में भी परिवर्तन हो रहा है ना, होता है, एकदम होता है, ठीक। अब है कि इसी को अपने लिए किस तरह से आप उपयोग कर पाएँ। एक हो गया, मान लीजिए टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जितना मान लीजिए कि आप डिवीजन करते जा रहे हैं तो न केवल संरचना में परिवर्तन हो रहा है बल्कि किस में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके गुण में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक। तो आप जो मनोवांछित संरचना और गुण चाहते हैं वहाँ तक जाके रुक जाते हैं, ठीक। अगर वो इससे नीचे है, यानी कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, नैनो स्तर तक, ठीक। तो वो फिर टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। एकदम मोटे शब्दों में, बहुत तकनीकी शब्दों में नहीं समझना है, तभी आप उपयोग बेहतर उसका समझ पाएंगे, ठीक है। और एक हुआ कि मान लीजिए एटम है, ठीक है। एटम को आप किस तरह से जोड़ें कि उसके गुण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको मॉनिटर करके आप मनोवांछित गुण वाला पदार्थ बना सकें, है ना। होएगा ना, हाँ नहीं या ना नहीं, कुछ भी नहीं बोलिएगा तब ना। जैसे कहीं भी एकदम इजी, अब इससे इजी में नहीं समझाया जा सकता कोई, मैं इसमें एक शब्द भी टेक्नोलॉजी नहीं ले आया। जैसे हम लोगों पे तकनीक की रविंद्र सन ने मैंने क्या कहिएगा बमबारी की थी यहाँ कि फ्यूज उड़ जाए, उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, एकदम इजी। चूँकि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी दिमाग में रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी तब लिखना है कि नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक। ऐसे समझिए एकदम मोटे, हालांकि एग्जाम्पल गलत है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन समझने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल तकनीक के हिसाब से गलत है, ठीक, लेकिन समझने के लिए एकदम सबसे सही एग्जाम्पल है कि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का, ठीक। अगर मान लीजिए अगर प्रकृति न मिलाए तो आप मिला दें तब भी क्या बनेगा, ठीक। हाँ, फिर इसी तरह मनोवांछित आप केमिस्ट्री में परिवर्तन करते हैं, एटम्स को अपने हिसाब से रख के अलग अलग गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है कि ऐसा आप करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक। ये समझाने के लिए था, मैंने पहले ही कहा। लेकिन क्यों, क्योंकि साइज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन एटम के हिसाब से वो एग्जाम्पल सही है। मगर ये एग्जाम्पल वहाँ से तैयार है सर, जो हाइड्रोजन गैस, हाँ, तो वहाँ जो मॉलिक्यूल है ना या एटम है वो बड़ा हो जाएगा साइज में, इसको मतलब माइनस करते ले जाएंगे ना, तो ये S2 अपने माइनस में पहुँच जाता है। इसलिए मैंने कहा
कि कोई टीचर देखेगा तो कहेगा कि गलत बता रहा है। तो मैंने कहा कि तकनीकी रूप से ये गलत है, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ठीक, तो ऐसे ही करते हैं ना। अब समझ में आ गया, तो आप जो चाहते हैं बनाते हैं। ठीक है, अब उनका एग्जाम्पल जो वो बोल रहे थे, नाभिकीय संलयन में क्या करते हैं, दो हल्के नाभिकों को मिलाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी पैदा होती है। वहाँ आपकी डिजायर क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी की है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो कहने का मतलब कि ओवरऑल नैनो टेक्नोलॉजी में असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, इसमें हॉस्पिटल में बैठ के केवल जितना देर वेट आदमी करता है ना, उतना एक वीडियो देखा मैंने, आप लोगों के लिए शुरू ही किया था कि नहीं घर जाना पड़ रहा है तो यही कुछ देखें। तो एक यूरोप की साइंटिस्ट थी, उसका तो 24 मिनट का वीडियो था, पूरा नहीं हुआ, 18 मिनट देख पाया था। लेकिन उसके भाषण से आप सुनेंगे तो लगेगा कि यही भविष्य है आपका। ठीक, हाँ, अब इसको ना हर क्षेत्र में आप उपयोग कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं उपयोग और एग्जाम्पल्स की चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अलग अलग, ये वो है जहाँ काम हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये अभी क्या है, शैशवावस्था में है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप जो भी पढ़ते हैं नैनो ट्यूब, यही ना, कैंसर के उपचार में, जांच में, ये वो, तो ये एग्जाम्पल्स है जहां आपने काम किया है, लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं उसकी अभी शुरुआत है। ठीक है, अब कोई ऐसा क्षेत्र उठाइए जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी की क्या संभावना है, उस पर बात करना हो। ठीक, अब इस क्लासरूम में मान लीजिए कि इस क्लासरूम में नैनो टेक्नोलॉजी की क्या संभावना है, क्या आप करें कि सब कुछ चेंज हो जाए और आपको लाभ हो, सोच के बताइए। ठीक, एकदम प्रैक्टिकली तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि कैसे। मान लीजिए आपने कहा बिजली है, चलिए बहुत अच्छे, फिर डिस्प्ले ही लिख देते हैं हिंदी में। मोबाइल क्लास से संबंधित, अच्छा मान लीजिए मोबाइल भी क्लास से ही संबंधित है। कौन? हाँ, ठीक, अब ये कैसे संभव है, एक एक पर विचार किया जाए। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग कितने परेशान हैं बिजली की समस्या को लेके। आप पढ़ते हैं उधर ऊर्जा, हम लोग बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हाँ सोलर एनर्जी, नहीं विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इन्हीं सब में संभावना है। तो सोलर एनर्जी ही एक उठा लीजिए, नहीं तो सोलर एनर्जी में अभी जो फोटोवोल्टेइक सेल है, अरे उसका जो प्लेट है, ठीक, उसी को बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, तो अभी क्या है, बड़ा है। ठीक, फिर उसमें कुछ सुधार हुआ है तो छोटा हुआ है, आप जानते हैं, वो भी हम लोग वहाँ बात करेंगे। अब क्या है कि अगर मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी से, ये एकदम मोटे समझ में, टेक्नोलॉजी हटा दीजिए, अगर बनाएंगे आप तो क्या वो प्लेट छोटा नहीं हो जाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं हो जाएगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा और ज़्यादा छोटा होगा। हाँ, बहुत लंबी समय तक चलेगा। ठीक है,
नहीं, उसमें नैनो का इसको ऐसे समझिए, इस पे काम अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य की जो किरणें हैं, ज्योग्राफी में जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जो आती हैं, कुछ यूवी होती हैं, ठीक, कुछ ईवी होती है, ठीक, जिनका आप उपयोग रात में नहीं कर पाते। जैसे फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, वो दिन में आपको क्या है, चार्ज देता है। क्या करता है वो, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है आपको, ठीक है। लेकिन रात में वो लगभग निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन क्या रात में अल्ट्रा वायलेट रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रहती, रहती है ना। तो आप नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कुछ ऐसे सेंसिटिव सेल्स बना सकते हैं जो रात में भी काम करें, ठीक। उसी का आप डायलॉग बता रहे हैं, ठीक है, महिला का, ठीक है। तो अब दिन रात वाली समस्या ख़त्म। प्लेट हो गए छोटे, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है ज़्यादा। तो उसका कहना था कि इससे सारी समस्या का समाधान हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, या तो सप्लाई करना है या उसको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, हाई इफ़िशियंसी की बैटरी। वहाँ आप नैनोटेक की मदद से अधिक इफ़िशियंट बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए ऐसे तो वो कह ही रहा है कि आप दिन रात बिजली लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक ठीक। हाँ, अब हमारे गुरुजी वाला फॉर्मूला सुन लीजिए कि उनका कहना था कि दिन में मान लीजिए कि इफ़ेक्टिव सोलर प्लेट्स के निर्माण द्वारा आप विद्युत उत्पादन करते हैं। और अब तो साबित हो गया ना, क्या, हाइड्रोजन सेल्स, ठीक ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस विधि द्वारा, या हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक, विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फिर हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अलग अलग दे दीजिए। फिर हम लिख रहे हैं, ये कोई भारी चीज़ नहीं है, H2 और O2। इस बिजली से हम H2 और O2 अलग अलग नहीं, H2 और O2 को दे दीजिए, तो ये H और H को अलग कर देगा, इधर से O2 आके जुड़ जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी और हाइड्रोजन आपको एनर्जी के लिए मिल रहा है। तो इसको दो रूपों में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक जो हाइड्रोजन सेल्स, जिससे आप अभी बस वस चला के दिखा दिए ना भारत वालों ने, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, कार हमारे चल रहे हैं, गडकरी जी, हाँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन अपने आप में एक, कहा जाता है ना, ऊर्जा का या भविष्य की ऊर्जा है ऊर्जा का भविष्य या भविष्य की ऊर्जा है। तो उन्होंने ये बताया था, ठीक है। ये काम ले लीजिए इसे दिन में ही, किससे, सोलर एनर्जी से। तो एक चक्र शुरू हो जाएगा। तो यही बोलते थे हम लोगों से कि झूठ मूठ के तुम लोगों को हम लोग क्या पढ़ाते हैं, भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का कौन चरण, थोरियम वेस्ट, क्या है वो भी एक चक्र है जो इंड नहीं होगा, यही ना होता है। थोरियम का उपयोग करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फिर प्लूटोनियम बनता है, फिर उसका उपयोग करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, वहाँ हम बताएंगे। कौन बोला कि यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं। अभी वो प्रायोगिक तौर पे है। कौन बोला कि यूज नहीं करते हैं, बताएंगे ना हम एटॉमिक एनर्जी में। यही तो है, दूसरा चरण में जाके इतना कन्फ्यूजन लोग पैदा करते हैं। वहाँ तीन चीज़ों को मिला के ब्लैंकेटिंग किया जाता है, ठीक।
फिर दो चीज़ें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वहाँ मत जाइए, उस दिन हम चर्चा करेंगे इस हाँ, थोरियम बहुत है। अब यही ना कह रहे हैं, ये दूसरी चीज़ें अब इसी से समझिए 3 साल बाद आपको कल परसों इंजन एक आया है ना, डिलीवर हुआ है कि इस साल 2025 में 15 इंजन डिलीवर होंगे। तो अब ये क्यों हो रहा है, आप सब कुछ बना रहे हैं, एक इंजन आपसे नहीं बन रहा है, 4 देश से भीख मांगे, ठीक, तो वो हटा दीजिए। लेकिन वहाँ आगे हम लोग हो सकते हैं, सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, कलाम साहब प्रतिबद्ध थे उसके लिए। तो यहाँ तक क्लियर हूँ मैं। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होगा बिजली से, अगर आपका जो सोलर प्लेट है छोटा हो जाए और इफ़िशियंट हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा? स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे प्रोडक्शन आप बढ़ा देंगे तो पॉल्यूशन की समस्या कम हो जाएगी, ठीक है। IR से भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने का है ना, सीक्वेंस में जोड़ते चले जाइए। डिस्प्ले, कैमरा और मोबाइल, इसमें कुछ प्रयोग है ना? अभी बोलिए, प्रयोग होता है या नहीं? हाँ, बताइए क्या होता है प्रयोग? डिस्प्ले आई के अनुकूलित कर सकते हैं। सर डिस्प्ले रहता तो ये क्या कमेंट हो रहा है या कोई क्वेश्चन है तो डिस्प्ले होते रहता। और जैसे स्मॉल इमेज टेक्स्ट से बिग फॉर्म में भी सर, स्मॉल इमेज सर कोई भी क्या है, हाँ हाँ, बिग फॉर्म में करके दिखाता है। अच्छा उसमें है ना एक कि फिर आपको टेक्नोलॉजी में ले जाना पड़ेगा, आप बोर हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो आप बोल रहे थे एक शब्द, मान लीजिए 0 से लेके 3D तक, ठीक है, तो उसमें एटम के प्रयोग का टेक्नोलॉजी है कि कैसे एक एटम में जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो 1D होगा, 2 एटम में मॉडिफिकेशन करेंगे तो 2D होगा, तीनों एटम में मॉडिफिकेशन कर देंगे तो 3D हो जाएगा, ठीक। तो इतना ही समझिए, इतना समझ में आ गया? हाँ, अब कैसे करेंगे इस पे न जाइए। तो ये हो गया। अब इसमें है नैनो टेक्नोलॉजी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसी से संबंधित है। अच्छा, एक शब्द बताइए तब समझ में आ जाएगा, उल्टा चलेंगे तो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहाँ से बना? ये एक हम इंटरव्यू में पूछ लिए थे इंजीनियर से। हाँ, इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से, ठीक। वहाँ क्या है ये इलेक्ट्रॉन? बोलिए, सही बोल रही थी, जोर से बोलिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, कह सकते हैं ना, फ्लो तभी होगा, ठीक। ये चीज़ें एटम के स्तर पे भी हो सकता है ना? नहीं, हाँ, मान लीजिए कि ये एटम के स्तर पे आप गए और कोई ऐसा पदार्थ मिला, ठीक है, जिसके एटम का अगर आप बंच बना रहे हैं पैरेलल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है। नहीं, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं किसी चीज़ को, छोटा छोटा ईंट रख रहे हैं, ठीक, और उसको नन्हा सा इलेक्ट्रॉन नामक बच्चा कूद कूद के खेल रहा है, ठीक, और क्या है, अपने पैर में सीमेंट लगा के आगे तक ले जा रहा है, तो कुछ कर रहा है ना काम, कुछ वो फ्लो कर रहा है उस पर जो उससे अटैच्ड है, ठीक। वो बच्चा क्या है, कौन सा काम कर रहा है? कंडक्टिविटी कर रहा है, यही ना, कंडक्टिविटी कर रहा है। इसी से देखेंगे कि यही आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में, कंडक्टर, ठीक। फिर यहाँ आके जब इस लेवल पे आते हैं तो दो शब्द आता है ना, सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में, है, हाँ।
अभी नोएडा में हो रहा है ना, किस देश की सहायता से? आप पीछे क्यों न छुपिए, सामने आइए हैं, और दिमाग दौड़ाइए, और थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाइए, और उधर ना ले जाइए, उल्टा दिशा में ले आइए। और नीचे आ जाइए थोड़ा सा। नहीं, चाइना का दुश्मन है ताइवान। जिस पे कब्जा करने पे लगा हुआ है ना, वो IR का सवाल है, ठीक है। लेकिन है ना कि सेमीकंडक्टर के लिए, हाँ, और बड़ा सा प्रोजेक्ट आप नोएडा में लगा रहे हैं और मान रहे हैं कि इससे हम सीख लेंगे अगर, तो दूसरा स्थान हमारा हो जाएगा कि दुनिया में पहला स्थान ताइवान में। और थोड़ी सी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गई थी तो कार का प्रोडक्शन बाधित हो गया था। ठीक, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये किस टेक्नोलॉजी से है? वही कंडक्टिविटी, और वहाँ से नैनो से। ठीक, तो अब देखिए आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, इसीलिए मैंने इंटीग्रेटेड कर दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका उपयोग है कि नहीं? है ना, अब कर सकते हैं, उसके अलावा भी कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आप बहुत सारी चीज़ें ना साइंस में क्या होती हैं कि आप ना चाह रहे होते हैं, आप दूसरा कुछ खोज रहे होते हैं, जैसे एक्सरे, उस दिन मैंने कीनू कहा था, बहुत सारा चीज़ कहा जाता है। सुपर कंडक्टिविटी अनजाने में हुआ था ना, ठीक। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कोई एटम लेके आप खेल रहे हैं, उसको दूसरा कुछ बना रहे हैं, ठीक, लेकिन उसी दौरान आपको कोई डिजायर्ड गुण उसका जो आप के अवचेतन में है, लेकिन उस समय उसकी ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है, उसका भी आप उपयोग कर डालते हैं। ठीक, तो ये है इसकी असीम संभावना नैनो टेक्नोलॉजी की। ठीक, कि अभी तो आपने पार्टी शुरू की है, इसलिए इसमें अब जैसे कोई भी, ये अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। डेस्क में जो आपने कहा, ठीक है, जैसे नैनो ट्यूब्स आप बनाते हैं ना, तो एक शब्द याद रखना है, क्या बताइए? अलग अलग लोग बताते हैं, ग्रेफाइन, ग्रेफीन, क्या है ये? कार्बन है। ठीक, अब ये कार्बन एटम्स का ऐसा पार्टिकल जो जैसे कागज है ना, मान लीजिए इस स्तर का, ठीक, ऐसे कर दें तो चलेगा ना, ठीक। अब ये ऐसी संरचना है जो बहुत हार्ड है, जो बहुत लाइट है, जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और बहुत चिकनी है। इतने गुण आपको मिल गए ना। ये बहुत मजबूत है, बहुत हल्की है, बहुत सतह, माने ये हीट और वाटर प्रूफ कहिए उसको। इतने गुण अब मिल गए, अब इसका आपको करना है उपयोग। ठीक, तो इसको रोल कर दें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बन गया ना। तो ये तो आपने एक उपयोग किया, अब इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं ना। ये डेस्क पर ले आ रहा हूँ मैं घुमा के, इसकी संभावना कहाँ है? जहाज बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, उपग्रह बनाने में, जितना जहाँ आपको हल्का, मजबूत और हाँ अग्नि और जल प्रूफ चाहिए, वहाँ चलेगा ये। बुलेट प्रूफ रक्षा में। तो कहने का मतलब कि इसी तरह से सोचना है। तो ऐसा मान लीजिए डेस्क बना दें, एक बार सपोज दैट कि एक बार खरीद लिया जाए, और फिर तो कितने लोग मर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बेंच दहाँ का वहीं रहेगा, आग भी लग जाए तब भी न जले,
बारिश भी बाहर भी फेंक दीजिए तब भी बेंच सुरक्षित, क्योंकि पानी उस पर टिकता नहीं। हो सकता है ना? हाँ, तो इसी तरह से सोचना है। अब आ जाइए कि हम लोग जो बाइफरकेट करके देखते हैं, ठीक है, जो हमारा काम है। फिर से एक चीज़ कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो पदार्थ के अणु और परमाणु स्तर पर अपने उपयोग के लिए मनवांछित रूप में परिवर्तन, ठीक, कि आप अणु और परमाणु स्तर पर जाकर ऐसी संरचना निर्मित करते हैं जो आपको चाहिए। यही है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें दो आप विधियों का प्रयोग करते हैं, एक टॉप टू बॉटम, दूसरा बॉटम टू अप, ठीक है। टॉप टू बॉटम अभी प्रयोग में ले आई जाने वाली कॉमन विधि है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। नहीं, मान लीजिए कि जैसे किसी चीज़ को बना के जोड़ के देखना और फिर तोड़ के देखना, तो दोनों में, हाँ, तोड़ना आसान होता है, और जहाँ आपको अपने मन चाहा कोई चीज़ मिलती है वहाँ रुक जाते हैं, ठीक, हाँ, और फिर एगो आप नोवेल अपने नाम ले लेते हैं और बाकी का काम दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ है कि दो एटम्स को मिलाना थोड़ा जटिल है, फिर मान लीजिए कि फिर से मिलाना और एक संभावना पे काम करना। आप किसी सिद्धांत को लेके काम कर रहे हैं कि ऐसे अगर इतने एटम्स मिले तो ये बनेगा, बीच में पता चला कि आपने एक दूसरे गुण वाले वस्तु का निर्माण कर दिया या पदार्थ का निर्माण कर दिया, वस्तु ना कहिए यहाँ, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा संभावना है, लेकिन खर्च और धैर्य और समय की ज़्यादा ज़रूरत, इसीलिए तो दो ये तकनीक हो गई। अब है कि ये अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, इसमें संभावनाएं असीम है। जहाँ भी संभावना जिस क्षेत्र में भी पूछे तो 1 मिनट सोच लेंगे आप तो संभावना ही संभावना नज़र आएगी, कहीं भी रुक के। अब आइए हर क्षेत्र के हिसाब से हम देखें कि क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे सवाल में क्या पूछा गया है, चिकित्सा और कृषि ना, तो उल्टा चल के देखा जाए कि चिकित्सा और कृषि को छोड़ के पर्यावरण को लिया जाए या कहीं भी जो आपकी इच्छा हो, तब ना बनेगा कि हाँ दिमाग कितना बढ़िया चल रहा है। तो कोई एक क्षेत्र चुनिए आप अपने हिसाब से, नहीं तो फिर तो चिकित्सा और कृषि ठीक। चलिए, बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है, तो जोड़ के सवाल पूछा जाता है, सही कह रही हैं आप, ठीक है। अब कृषि में वही फॉर्मूला लगाइए फिर कि कृषि के स्टेजेज, वहाँ कहाँ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, ओवरऑल आप 3 भाग में बांट दीजिए इसको, एक पूर्व की अवस्था, दौरान और उपरांत उत्पादन के ऊपर। जो गतिविधियाँ हैं वो भी कृषि से संबंधित ही गतिविधियाँ रहती है। अब यहाँ जब आएंगे आप तो एक हो जाएगा खेत की तैयारी और दूसरा है कि इस तैयारी के उपकरण नहीं हो सकता है, ये जो आ रहा है हाँ, जो भी सामान तैयारी का लगे, ठीक। अब इसमें नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ मदद करती है। सर, जो हाइब्रिड बीज जो आता है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी हाँ, कैसे हो सकता है बताइए। नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सर जीन थेरेपी उसमें से जीन परिवर्तन करते हैं उत्पादन में, प्रोडक्टिविटी में जो और नए फसल अच्छा, चलिए बीज से ही आपकी शुरुआत हुई है।
हाई यील्ड सीड बोलते हैं ना उसको, हाँ, हाइड से HY वो सही दोनों से दोनों सही। सर जो बोले वो साइंटिफिक है। ठीक, नहीं हाई यील्ड सीड है, कोई दिक्कत नहीं है जो लिखना है। ठीक, उच्च उत्पादकता के या उच्च गुणवत्ता के बीज। अब उसके लिए क्या करना होता है आपको? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। ठीक, अब वहाँ फिर ये थोड़ा सा बोल देते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी का है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आएगा। जैसे उसके लिए क्या चाहिए आपको कि एक गुण जो जोड़ना है, कभी हो सकता है घटाना भी पड़े ना। ठीक, हाँ, एक्सचेंज करते हैं। ठीक, उस प्रक्रिया को हम लोग वहाँ देख लेंगे कि क्या लगाते हैं। हाँ, वही सेम प्रक्रिया होता है, खाली वहाँ अलग जगह से ले आया जाता है, यहाँ पौधा में से ले आया जाता है। ठीक, तो ये हो गया कि आप जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं जीन के स्तर पे, ठीक है, तो ये एक तो साइंटिफिकली बहुत छोटे स्तर पे है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये अपने आप में नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन ये ना मानना है। ये मानना है कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरह उपयोग करते हैं। दोनों बात समझ रहे हैं ना? एक आदमी कह रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया ही क्या है, नैनो है। ठीक, एक आदमी कह रहा है कि हटा दीजिए इसको, विवाद का विषय है। नहीं, हम क्यों ना, हाँ, क्या नैनो साधन कैसे उपयोग करें, अब सही समझे। ठीक, तो इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें नैनोटेक की मदद करती हैं या कर सकती हैं भविष्य में। नहीं, अब एक सबसे चर्चा में रहा था क्या, नैनोबोट्स क्या है, नैनो प्लस रोबोट। देखिए, साइंटिस्ट जो उपयोग करेगा वही बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं, नैनो बोट्स। सर पर कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में क्यों रहते हैं सर? नैनो टेक्नोलॉजी के अंत में हम लोग देखेंगे। इसका ये है ना कि मान लीजिए कि इवन ये कहा जा रहा है कि आपको एक कैप्सूल खिला देना तो आप 10 साल तक एकदम मज़े में नाचते गाते रहिए, आपको कुछ होगा नहीं। नहीं, खाना पीने की ज़रूरत पड़ेगा, बीमार ही ना होंगे, अब वो तो हटा दीजिए, वो मतलब सामान्य आदमी। मिनरल्स विटामिन्स नहीं, वो तो हटाइए, लाइफ सामान्य जिंदा रहिए। कह रहा है कि एक नैनो बोट निगल लीजिए। ठीक, उसके बाद जो भी आपके शरीर में परिवर्तन होगा वो सेंस करके उसको अंदर से ठीक करता रहेगा। ठीक है, तब तक जब तक आप उसको डीएक्टिवेट न करेंगे। ठीक, तो ये अभी भविष्य है। ठीक है, न्यूरालिंक, उस पर तो हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, अब वो अभी मतलब पूरी तरह से सफल नहीं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि बजाते भगवान करे कि जल्दी से जल्दी सफल हो। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम, दिमाग ही दूसरा जगह चला जाता है। नैनोबोट्स, हाँ, अब जो आपका सवाल था कि इससे बहुत नुकसान है, अब मान लीजिए कि आपका ये रोबोट है, कहीं पागल हो गया तो हैं? अभी हुआ था ना घटना, ये अपने एयरपोर्ट पे हाथापाई पे उतर आया। नहीं, हाथापाई पे भी हुआ था ना एयरपोर्ट पे, 14-15 लोगों को पीट डाला था। ठीक, तो मान लीजिए कि वो हाथापाई पे उतरा था। एक वीडियो वायरल हुआ था ना कि एक महिला चाइनीज या जापानीज है, रोबोट पॉलीथीन लेके खड़ा है,
थैला ले जाके उसके पॉलीथीन में से कवर करके चली जाती है, देखता है, और वो उसका मतलब सेंसर एक्टिवेट हो गया कि मेरा सामान कहाँ गया। तो आदमी तो है नहीं कि वो समझ रहा है कि यहाँ चोरी हो गया। तो ये है। उसके अलावा पर्यावरण में जो लोग कह रहे हैं, पर्यावरण में हम हर स्तर पे बात करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ कितना फ़ायदा है, कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो नैनो बोट्स हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत मदद करने वाले हैं, जो आप काम बहुत परफेक्शन से और सफलतापूर्वक करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेम सेल पे हम लोग आगे बात करेंगे। स्टेम सेल थेरेपी करवाई मैंने अपने बच्चे की, तो क्या है कि जो हम लोग पढ़ते हैं सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से कैसे फ़र्क हो जाता है, उस फ़र्क को मिटाने में इस टेक्नोलॉजी की भूमिका होगी। समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि एक चीज़ है जो प्रूव्ड नहीं है। मान लीजिए कि एक आपने गोला बना दिया है, कोई चेकअप का नाम बताइए। सेल स्टेम सेल थेरेपी, वो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ, स्टेम सेल थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी। तो मान लीजिए ये है ना पेन, एकदम फेंके हर बार निशाने पे लगे, ये गारंटी नहीं, ठीक। लेकिन कोई ऐसी तकनीक हो कि ये कर दे कि नहीं। मान लीजिए आपके पास नैनो बोर्ड्स हों जो आपको दिखते तो नहीं है, लेकिन जब हम पेन फेंकेंगे तो वो इसको कैप्चर करके वहाँ एकदम ले जाके रख देंगे कि चल यहीं। तो फिर फ़ायदा होगा ना, परफेक्शन बढ़ जाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और आप माने बेहतर सफल होंगे। ठीक, तो ये है। अब मान लीजिए ये हो गया, अब आ जाइए खाद। ठीक, खाद के स्तर पे कुछ हुआ है? हाँ सर। हाँ, ये बताइए। इंडिया मेज नैनो यूरिया किसने बनाया? इफ्को ने। हाँ, किस फॉर्म में है वो? लिक्विड फॉर्म में। बहुत अच्छा है, यानी कि वो किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से। हाँ, ठीक है। अब बता दीजिए कुछ उसके बारे में फैक्ट जो आप लिखेंगे, आपके काम आ सकता है। कि 500 ml जो नैनो यूरिया है वो 45 kg खाद के बराबर है। ठीक, और देखा गया है उसको, भारत सरकार ने स्वीकृति दी तो देखा गया कि इससे 8% प्रोडक्शन बढ़ा है। अब कहीं करंट डाटा देख लीजिएगा, ये मेरे ज़माने का है। मतलब मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चेंज हुआ होगा। ये मार्केट में अवेलेबल है। हाँ हाँ, सरकार ने परमिशन दे दी है। ठीक, ये 500 ml मतलब आधा लीटर, लगभग 45 kg। सही बोल रहा हूँ ना मैं? देख लीजिएगा, इसको परफेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, खाद के बराबर है और इससे प्रोडक्शन बढ़ा है 8%। ठीक है, ये तो हो गया है। कॉस्ट के कंपेयर में ये सस्ता भी है, हाँ सस्ता भी है, 20%, शायद 20%। ठीक है, अब तो ये हो गया आपने यूरिया बनाया। अब यूरिया को अगर डिलीवर करें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, तब क्या हो? बहुत बढ़िया बात ना। जो आप कैंसर के इलाज में पढ़ रहे हैं ना, कि आज क्या है, नैनो बोट्स हैं जो कीमोथेरेपी के जो दुष्प्रभाव है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, एकदम जिस सेल को आप टारगेट कर रहे हैं वही इलाज हो रहा उसी का इलाज हो रहा है। तो यहाँ नहीं हो सकता है। हो सकता है हाँ जिस पैसे की जरूरत है उसी को हाँ, और जहाँ पहुँचाना है वहीं जाएगा। तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, और जब मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहेगी तो ओवरऑल पर्यावरण इस बात को, जैसे मान लीजिए कि पहला लिख दिया आपने कि खेत की तैयारी के दौरान क्या किया, बीज इकट्ठा किया। उसमें क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से इतना ही लिखना है कि उच्च गुणवत्ता के बीज बनाए जा सकते हैं इसलिए कि अभी तक जो हाइल्ड सीड है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से है। और इसमें लिख भी दीजिएगा तो कौन यहाँ का प्रोफेसर क्या जानता है, लिख दीजिएगा क्या? नहीं, मगर इसमें उत्पादन है सर, जैसे फोर्टिफाइड जो क्रॉप है। ना, ये बीज वाला बोल रहे हैं तो लिख दिए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हाई सीड बनाए जाते हैं। उसको क्या पता है कि यहाँ कहाँ बाइफरकेट कर रही है।
तभी तो बात सही है ना, कुछ लोग मानते हैं ना। तो सोचेगा ना कि हम बच्चा मान रहा है वो। हाँ, कुछ लोग मानते तो हैं ऐसा कि हाँ ये नैनो टेक्नोलॉजी है, तो मान लेना है कि सही है आपकी बात, हम रहेंगे तो मान लेंगे। ठीक ठीक। दूसरा है कि खाद के स्तर पे, तो खाद के स्तर पे नैनो यूरिया बनाया गया है इफको द्वारा। ठीक, ये फैक्ट डाल देना है। ठीक, इसके बाद नैनो तकनीक की मदद से इसकी परफेक्ट डिलीवरी, मतलब पौधों तक पहुंच कहेंगे ना, पौधों तक लक्षित पहुंच, सही बात, का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब इस प्रयोग के एक तो सफल हो गया, एक स्टेप तो आप पहुंच गए। अगर दूसरा स्टेप सफल हो जाता है तो सोच लिए कि आप दुनिया पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा अभी समस्या क्या है? अब प्रदूषण भी और मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो रही है। ठीक, तो ये है। और बताइए, तैयारी के उपकरण में ये हो गया। पेस्टिसाइड पहले ही रख लें। ठीक, कीटनाशक, अब उधर जो आप पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक, अब वो कितना खतरनाक है ना। कुछ चीज़ों पे तो रोक, कपास नहीं खा सकते थे तो परमिशन था। हाँ, लेकिन खाने वाली चीज़ों पे रोक लगा ना। हाँ, ठीक, अब इससे क्या है कि वो समस्या नहीं रहेगी। कैसे? तो दो चीज़ें हैं कि या तो आप बीज के स्तर पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक, शब्द वहीं से आएंगे। यहाँ क्या सहायता करेंगे? उपकरण। ठीक, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कीट न लगे। दूसरा कि अगर लग जाए तो नैनो पेस्टिसाइड है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आपके पौधों को कीड़े के हिसाब से मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नैनो सेंसर्स लगे होंगे जो पहचानेंगे कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। ठीक, जैसे लिखिए नैनो कीटनाशक, लिख लीजिए इसको एक लाइन। नैनो कीटनाशक की मदद से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए फसल की रक्षा संभव है। नैनो तकनीक की सहायता से कीटनाशक दो रूपों में उत्पादित करने का प्रयास चल रहा है। पाउडर को क्या बोलेंगे? पाउडर ही लिख दीजिएगा, है ना। दो रूपों में उत्पादित करने का प्रयास चल, नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से यही ना, कीटनाशक को दो रूपों में उत्पादित करने का प्रयास चल रहा है। एक पाउडर और दूसरा रसायन बोलेंगे ना, लिक्विड को तरल कह दीजिए, तरल। हाँ, ठीक। ये एक और स्पष्ट कर दीजिए कि ये लक्षित कीटों को मारकर उत्पादन बढ़ाने, कीटों को मारकर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उत्पादन बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।
ठीक है। अब मान लीजिए कि बाकी ये जो उपकरण है बड़ा बड़ा वाला, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं ना, ट्रैक्टर दिस दैट हो सकता है ना वहाँ भी। वहाँ कैसे होगा बताइए? थोड़ा सा उद्योगों में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ से खींच के ले आइए मैटर। हाँ, आकार छोटा कर देंगे, जैसे बिना घर्षण वाले इंजन का निर्माण हो जाएगा। ठीक, इससे कृषि के भी उपकरण क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। ये लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक, जैसे हम लोग जो बता रहे थे ना कि ये जो उस समय मैंने बताया था ऐसे, जिसका आप नैनो ट्यूब बनाते हैं ना ग्रेफिन का, ठीक है, ये अभी प्रयोग के स्तर पे है। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि इस कागज़ का आपने रोल बना लिया, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है, तो एक दूसरे को टच किए बिना बहुत स्पीड से मूव कर सकता है ना। तो क्या इस तकनीक का आप इंजन में प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य जगहों पे जहां आप रोटेशन का प्रयोग करते हैं, जहां घर्षण से तेल ज़्यादा लगता है और इंजन की उम्र कम होती जाती है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। या कुछ लोगों का मानना है कि ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं ना, तो जो हेड होता है उसमें क्या होता है, पिस्टन लगा रहता है। ठीक, पिस्टन में रिंग लगा रहता है, चूड़ी जैसा फंसाया जाता है। ठीक, वो ऊपर नीचे करता है। अब ठीक है, BS6 में थोड़ा सा ये उलट गया है सिस्टम, पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं। ठीक, लेकिन जो परंपरागत इंजन है, ठीक है, अब ये क्या है, घर्षण है। जब फायर होता है पेट्रोल, वो तेज़ी से नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, क्रैंक चूँकि टेढ़ा होता है, फिर वो फायर होता है, फिर नीचे जाता है, फिर इसी पे तो घर्षण होता है। देखिएगा कि कहेगा बाइक धुआं दे रही है, तो हम मिस्त्री क्या कहेगा, बिना साइन समझे वो क्या जानता है कि इनका रिंग घिस गया है। नहीं, आपकी कार हो, बाइक हो, धुआं दे रही है, तो क्या कहता है मिस्त्री, रिंग डाउन है इसका, इंजन का काम करा लीजिए। ठीक, यही ना करता है, फिर वो उसको भेजता है लेथ पर। ये तो कहने का मतलब कि इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, वो घर्षण वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपके ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उस ऑटोमोबाइल क्षेत्र का आप उपयोग कृषि में भी करते हैं, तो यहाँ भी उपकरण क्या हो जाएंगे, छोटे और प्रभावी हो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं 4 लाइन में। ठीक, कि नैनो तकनीक अब नहीं बताना है कि हाँ हम कहाँ से उठा के ले आ रहे हैं कि ग्रेफिन के रोल से। ठीक, खाली बता दीजिए कि नैनो तकनीक की मदद से बिना घर्षण के ऐसे इंजन बनाने पर काम चल रहा है जो अत्यंत प्रभावशाली होंगे और जिनका आकार छोटा होगा। कृषि संबंधी उपकरणों के उत्पादन में इस तकनीक की मदद ली जा सकती है, कह सकते हैं ना हम। ठीक, अब मैनेजमेंट में देख लीजिए। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, मान लीजिए कि अब खेत बो दिए, अब क्या चाहिए, पानी चाहिए ना। अच्छा, क्या ही मज़ा आए कि आप लैब में पानी बना सकें। मैंने वहाँ हटा दीजिए, यहाँ तो अभी पटाना ही है, लेकिन वहाँ मैंने एक बात कह रहे हैं, भविष्य में वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जिस पानी के लिए इतना मारा मारी है, नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से इजराइल ने समुद्र के पीने के और भारत को एगो भीख भी दे दिया।
दे दिया ना। आप खोल के देखते रहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद लीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब कि इससे भी एक कदम आगे। अभी तो क्या किया गया कि किसी भी पानी को आप पीने योग्य बना सकते हैं और इस इफ़िशियंसी से बना सकते हैं जैसा कोई भी आरओ नहीं बना सकता। ठीक, उसके लिए एक चीज़ है नैनो मेम्ब्रेन। ठीक, यहाँ तक तो ये इसलिए बोलते जा रहे हैं ना कि कहाँ किसका उपयोग करना है, वहाँ परीक्षा में दिमाग लगा लेना है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र आ जाए तो कैसे लिखेंगे, नहीं, चिकित्सा पे भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब कि साइंटिस्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लैब में ऑक्सीजन बना पाएंगे और पानी बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अभी हमने इसीलिए जानबूझ के वो एग्जाम्पल चुना था कि 2 H और 1 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। मान लीजिए कि H और O की समस्या हो, तो जब आप मॉलिक्यूलर स्तर पर चेंज करना जान गए हैं तो ये भी ना बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। हाँ, तो अब जो चीज़ चाहिए आपको वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जिन्न की तरह हाजिर कर देगी। आप नहीं, मान लीजिए कि जल बनाने के लिए H2O चाहिए। ठीक, तो ये तो आप जानते हैं अभी भी। ठीक, H और O की समस्या अगर आ जाए तो ये भी नैनो टेक्नोलॉजी बनाने में आपकी मदद करेगी, करेगी ना। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसा भविष्य है आदमी की जो उसकी पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकता है। फिर आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक, इसीलिए कल्पना जो की गई है वो किसकी, नैनो प्लांट्स की कल्पना की गई जो आपको दिखेंगे। और सोच लीजिए कि जो चीज़ न दिख के इतना काम कर रहा है, अगर वो दिखने लायक हो जाए तो कितना इफेक्टिव होगा। ठीक, नहीं, जो नैनो स्तर पे है, सामान्य माइक्रोस्कोप उसको नहीं देख सकता है, आंखें तो छोड़ दीजिए। ठीक, तब ये इतना प्रभावी है। अगर एक पेड़ यहाँ ऑक्सीजन के लिए नैनो प्लांट के रूप में आप लगा दें तो वो कितनी इफ़िशियंसी से काम करेगा। इसीलिए तो ये करना है कि अभी हम लोग बताएंगे, बहुत जानकारी देनी हो तो कह सकते हैं कि नैनो तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे पानी का उत्पादन भी संभव है, लेकिन खेतों में पानी के प्रभावी वितरण में इसकी प्रभावशाली भूमिका है। नहीं, इसको लिख लीजिए कि जैसे खेतों में सिंचाई में भी नैनो तकनीक की भूमिका हो सकती है। तरल यूरिया के साथ, तरल यूरिया या तरल क्या, खाद लिख दीजिए। हाँ, खाद, खाद्य पदार्थ नहीं, खाद के साथ वांछित जल को पौधों तक पहुंचाने में नैनो तकनीक की, हाँ, तरल खाद को पानी के साथ पौधों तक पहुंचाने में नैनो तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे आप बायो में पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन किस तरह के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, उनकी जड़ों में गांठ होता है। हाँ, क्या होते हैं उसमें,
राइजोबियम। ठीक। अब मान लीजिए कि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये ना करते हैं। अब मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर आर्टिफिशियल तरीके से चाहें तो आप हो सकता है, हो सकता है। हाँ, अब कुछ भी हो सकता है, ये मानने लगे ना। ठीक। तो ये कुछ भी ही भविष्य है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप करा सकते हैं नैनो तकनीक की मदद से, फिर उस बैक्टीरिया की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फसल चक्र वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो ये भी लिख लीजिए एक लाइन कि नैनो तकनीक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकते हैं। कटाई वटाई में तो सब वही रहेगा, मशीन वाला फंडा। अब आ जाइए प्रोसेसिंग और वितरण है। क्या नहीं, ये जैसे तकनीक करा सकती है, आप बता रहे। ठीक। एक तो बताया आपने केवल कि एक ही तो अभी काम ही हुआ है, यूरिया और डीएपी, बस, और कुछ तो अभी नहीं है। ठीक। पाउडर वाला फॉर्मूला अभी अंडर, मैंने क्या कही, यहाँ लैब में है, अंडर प्रोसेस है। सर, हाँ तो जैसे ये राइजोबियम तो ज़्यादातर दलहन वाला में रहता है। हाँ हाँ। तो इसको तो जैसे कि ये नैनो के माध्यम से करवा सकते हैं, तो किसी भी पौधे में, तब किसी भी पौधे में धान गेहूं, बिल्कुल बिल्कुल वही ना कह रहे हैं। तो फिर वो जो हम नहीं बोले कि फसल चक्र वाला फॉर्मूला था ना, कि 2 फसल के बाद इस तरह का फसल लगाइए, वो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी खराब होने वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। नैनो बोट्स आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा डालेंगे, पहले चाहिए तो। किसका? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अभी ऐसे अरहर का वैसा है ना, पहले अरहर जैसे सीजन वाइज होता था, अब अरहर 2-3 साल 4 साल। हाँ, अभी तो समझिए कि बायोटेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि जैसे टाइम कम रहता है ना, तो बोलने में मज़ा आता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो क्या हुआ कि गए जीरादेई, तो एक बूढ़े थे, उनके माने घर के होंगे, परिवार के होंगे, ये कहानी सुनाई जाती है। तो बोले कि वाह कितना अच्छा लगा कि तुम राष्ट्रपति बन गए। तो राजेंद्र बाबू बोले, उस समय शायद यही सीजन था ना, भुट्टा अभी ना है, यही सीजन था। तो बोले कि अगर एक भुट्टा माने एक मकई में 7-8 बाल लग जाए, भुट्टा लग जाए, और बाकी सब में एक ही लगे तो कोई फ़ायदा है नहीं ना है। तो वैसे ही हम में अगर 5-6 भुट्टा लग गया तो माने हम बड़े हो गए, उनके कहने का मतलब था। तो इससे क्या, बाकी लोग भी बड़े हों तब ना, कहने का उनका तात्पर्य। अब देखिए चाइना वालों ने ये कर डाला ना, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से 6-6 भुट्टा ठीक। हाँ, 3 हो गया तब तो समझिए कि बहुत भाग्यशाली आदमी नहीं, 3-4 होता है तो पौधा ही कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, तो ये है। फिर जैसे मान लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या किया, तो बांस और गन्ना को मिक्स कर दिया। चाइना किया है ना। तो अब क्या हो गया कि हाँ, गन्ना बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, उस हाँ लाइगर, सही कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही बोलना चाहिए। जैसे नैनो बोट्स हो सकता है तो बस गन्ना नहीं हो सकता, लाइगर हो सकता है। लायन और टाइगर मिला के हुआ है ना, लाइगर हो सकता है तो बस गन्ना का नहीं हो सकता। हम लोग भी वही बोलेंगे। ठीक ठीक है। अब आइए उसके बाद उपरांत में हम लोग क्या क्या करते हैं,
तो एक तो सप्लाई, यही ना, जो उत्पाद है उसकी आपूर्ति, आपूर्ति में संरक्षण का महत्व है। दूसरा है उसकी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ठीक। तो ये मान लीजिए, और फिर इसके दौरान भी इसको संरक्षित करने का, हाँ, और उसके आगे की प्रक्रिया उपभोग, ये खूब पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा किताब में यही लिखा हुआ है। तो अब बोलिए नहीं, सबसे ज़्यादा है ना, हर नोट्स में मिलेगा ये, क्योंकि इस पे काम पहले हुआ था, इसीलिए। अब बोलिए। हाँ, जैसे उत्पादन के बाद आपूर्ति करते हैं ना, मान लीजिए कि गेहूं चावल ही सप्लाई करना है, तो वो खराब हो जाता है ना। संरक्षण का, हाँ, प्रिजर्वेशन होगा, सही। हाँ। बोलिए, अभी इसमें बोलिए फटाफट, इसमें हम नहीं बोलेंगे, सब आप जानते हैं। हाँ, स्टोरेज में क्या क्या है जो हो गया है। हाँ हाँ, कोल्ड स्टोरेज भुला गए आपकी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप? नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक। बोलिए। दो चीज़ें हैं, इससे तो हम लोग किसी भी सीजन में कोई भी फसल उगा सकते हैं, तो स्टोरेज का भी मामला खत्म हो सकता है। फिर भी प्रिजर्व करने का, प्रिजर्व करने का। अब जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट होगा तो कहेगा कि हम ऐसा ना गेहूं बना देंगे, नहीं कीड़ा खाएगा, घुन खाएगा ही नहीं, आराम रहिए, आराम से। लेकिन हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, ठीक। हम आ रहे हैं कि ये कि मान लीजिए सामान्य गेहूं उत्पादन हमने बढ़ाया, अभी डाल ही रहे हैं यूरिया ना, तरल यूरिया, बढ़िया हो गया फसल, बल्ले बल्ले। अब इसको क्या करना है, रखना है ना, तो बढ़िया से नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, घुन खा जाएगा अभी जो आपका गेहूं हो रहा है, ठीक। तो एक हंसने के लिए आप लोगों के लिए, ये पिछली बार गया था गांव में, तो हुआ कि जैसे वहाँ कोई नहीं रहता मेरे घर का, तो एक आदमी रहते हैं, वही सब करवाते। तो हुआ जाते समय कि बाबूजी मेरे बोले थे कि आना तो गेहूं रख लेना, ठीक है। मान लो वहाँ पड़ा पड़ा ख़राब होता है, यहाँ आएगा तो पिसवा लिया जाएगा, तो आटा तो बढ़िया मिलेगा, ठीक है। जगह था तो बोले कि 2 बोरा रख दीजिए, वो रख भी दिए, ठीक है। कुछ देर बाद देख रहे हैं कि माँ एकदम हल्ला कर रही है कि अरे पूरा घून चले लगलस तो उस समय जैसे पैक था, नहीं दिखा, ले आके रख दिया और पूरा भर गया था एकदम, निकल के, और वो सारा बेकार हो गया। मतलब वहाँ से लाद के ले आए और यहाँ फेंक दी, पूरा छेद था उस। तो कहने का मतलब ये कर सकता है। दो चीज़ें हैं यहाँ, एक पेंट आपने बनाया है, नैनो पेंट, ठीक है, जिसको किसी भी कंटेनर पे लगा देने से क्या होता है कि बहुत सारे अटैक कम हो जाते हैं। कुछ नैनो कंटेनर लोग बोल रहे हैं कि ऐसे हैं जो एयर टाइट्स, ये भी माने कुछ ही लोगों का दावा है कि हमारे पास ऐसे कंटेनर हैं जो नैनो तकनीक की मदद से इस तरह परफेक्टली बंद होते हैं कि उसमें किसी भी तरह का, हाँ, पैकेजिंग में भी देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पेंट से लेके पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर जो आप मदद लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद, क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। नहीं, टोमेटो केचप बनाइए तो मशीन ही नैनोटेक की मदद से बना दीजिए, ठीक है। तो पूरी तरह से आपके ज़िंदगी को ये बदलने वाला है, अभी तो शुरुआत है। हाँ, देखिए ये नैनोटेक है ना, ठीक, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायो, तीनों का मिला जुला रूप है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक, और ये खाली जब हो गया और यहाँ आके टेक मिल गया तो ये हो गया बायोटेक, है ना। इसका भी कोर्स पहले लोग करता ही नहीं था। नैनो पेंट बनाया है। नैनो पेंट बनाया है, ऐसे पार्टिकल्स, हाँ, जो आपके कंटेनर को 2-3 तरह से बचाते हैं। ठीक, जैसे जो नुकसानदायक तरंगे हैं, ठीक, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो बिना आपकी नज़र में आए आपके सामानों पे लग जाते हैं, उनसे बचाते हैं। और जो भी कंटेनर है उसको ऐसा एयर टाइट रखते हैं जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन बहुत दिनों तक, जब तक आप खोलेंगे नहीं, वो बचा रहेगा। घूम नहीं लगता। हाँ, मोटे शब्दों में। उसको तो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी भी तो बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा पेंट ऐसा बनाया है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। हाँ, मगर हम नैनो शब्द जोड़ना है। नैनो शब्द जोड़ने के लिए जैसे यूरिया है ना, तो आपने ये तो बताया नहीं कि हाँ, केमिकल जो प्रोसेस है उसका, तो किस चाहे इसका ये भी हो सकता है पेंट का, कि अगर पेंट का बहुत हल्का मात्रा में भी ऐसा टेक्नोलॉजी हो, जैसे हल्का जैसे होता है ना कि एक बार कर दिए तो इसी में पूरा काम हो जाए। आप पूछ रहा था कि 3-4 बार करने के बाद ये तो माने सेकेंडरी चीज़ है। ये है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा गुण बनाइए, एक तो ये हो गया, मान लीजिए कि वो अलग आता है। एक ऐसा पेंट आपको चाहिए कि जैसे मान लीजिए कैसे हम लोग लकड़ी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्राइमर नहीं ना, अरे अभी तो हम सनमाइका नहीं, ये केमिकल आता है ना जिस पे ऐसे फोटो बना रहता है, बताइए ना, उसको मिला के पेंट में पेंट करते हैं ना, तो ये फूल नहीं लगता है। हाँ, अभी रखा ही हुआ है, खरीद के भी ले आए, लेकिन समझ में आ रहा है पर नाम नहीं समझ में जो भी मैंने, वो क्या है कि जिससे आपकी लकड़ी जो काटने वाले कीड़े हैं वो उसमें नहीं लगते हैं। तो वैसे टर्मिनेटर, ठीक, एक उत्पाद है, ठीक है, वो केमिकल का नहीं, उत्पाद का नाम है, प्रोडक्ट का, जिसको आप पेंट में निर्धारित मात्रा में मिला के पेंट करते हैं तो कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। हाँ, तो यहाँ क्या है कि नैनो पार्टिकल्स इस आधार पे आपने संयोजित किया जो पेंट के रूप में, लेपन के रूप में आपके लिए वही काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। वहाँ ये नहीं है कि चमक की बात है, वहाँ बात है सुरक्षा की, ठीक, कि जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन करने वाला अटैक निष्प्रभावी हो जाए और जो पैकेजिंग है वो बहुत प्रभावी रहे, बस इतना ही, ठीक, ताकि लोगों तक अच्छा से पहुँचे। तो नैनो पेंट्स का, नैनो पैकेजिंग का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। और कुछ इसमें अभी जैसे 2 क्षेत्र बच गया जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी टाइम है, ठीक है। एक चिकित्सा और दूसरा उद्योग, नहीं, चिकित्सा में देखिए, कृषि पे दुष्प्रभाव क्या होगा थोड़ा सा? अच्छा, कृषि पर दुष्प्रभाव, हाँ, ओवरऑल दुष्प्रभाव जो होगा ना, दोनों पढ़ाने के बाद फिर नैनो का दुष्प्रभाव। ओवरऑल दुष्प्रभाव एक लाइन में सुन लीजिए कि इनका मैंने दिमाग उसको आंसर को कंप्लीट मान ले, ठीक, कि ओवरऑल कोई भी चीज़ है, जैसे कैसे था कि मान लीजिए कि हम लोग बीटी ब्रिंजल को या कुछ भी, तो उसमें आप क्या एक आपने ऐड किया है जीन जो बैक्टीरिया का है, ठीक। तो अब कह रहा है लोग, खतरा क्या है कि क्रॉसिंग ओवर से कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपने ये सामान्य बैगन लगाया हुआ है, ये बीटी ब्रिंजल लगाया हुआ, दोनों में हो सकता है ना क्रॉसिंग ओवर, ठीक। तो क्या सुपर बग वाली स्थिति ना बन जाए? नहीं, जैसे ऐसे एग्जाम्पल, सामान्य एग्जाम्पल से समझिए कि खूब एंटीबायोटिक खा लीजिए,
तो एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको कल्चर करवाना पड़ता है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन कौन बैक्टीरिया किस किस दवा से मर सकता है, या ये जो बैक्टीरिया है उस पर कौन कौन सा एंटीबायोटिक प्रभावी है और कौन प्रभावी नहीं है। ठीक, और कोई जब ना प्रभावी हो तब क्या कहेंगे, वही ना सुपर बग है। इसीलिए सरकार अब कह रही है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं देना है। ठीक, तो वैसे ही संभावना है। तो मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी में भी तो यही संभावना है। ठीक, कि जैसे ये अनकंट्रोल्ड हो गया, वैसे ही जो भी आप कह रहे हैं, जैसे पर्यावरण में या कहीं भी कि आप ऑक्सीजन बना सकते हैं। ठीक, ऐसो जैसे उसी में चिकित्सा में हम लोग पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया फोटो हम लोगों के गुरुजी बना के समझाए थे कि ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो क्या करेंगे, किसी भी तरह के इन्फेक्टेड आपके सेल को जाके रिपेयर कर देंगे। ठीक, आपके शरीर में मूव कर रहे हैं खून के साथ साथ, इतना छोटा है कि आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो मान लीजिए कि वो है तो मशीन ही सेंसर पे ही काम कर रहा है। ठीक, अब सेंसर फिर आपने कैसे बनाया है, तो मिनी कंडक्टर से। मिनी कंडक्टर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। इधर मेरे कार की एक माने खराबी आ गई कि अचानक उससे बताना शुरू कर दिया कि टेम्परेचर कितना है बाहर, 10 डिग्री। कितना भी एसी चला लीजिए वो नहीं चल रहा है, वो खाली अब क्या चलेगा, हीटर चलेगा। क्या होगा, सर्विस सेंटर ने बताया यहाँ की सेंसर ख़राब हो गया है, अब आने का इंतज़ार कीजिए है नहीं, आने का इंतज़ार, तब तक आनंद लीजिए गर्मी का। तो ये स्थिति कहीं भी हो सकती है ना, तकनीकी खामियां हो सकती है ना, कि सेंसर बेस्ट ही सब कुछ है ना, वो सेंस करेगा तभी उसको रिपेयर करेगा ना। ठीक, यहाँ है जैसे ये भी कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगाने के लिए हटाने के लिए पेड़ की ज़रूरत नहीं है। नैनोबोट्स क्या करेंगे, उसको चुन चुन के रिमूव कर देंगे। इवन आप अगर उनको टारगेट दे देंगे तो ऑक्सीजन पैदा कर देंगे, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड भी हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली वो जो बोट है वो रोबोट है। ठीक, तो ये है। दूसरा कि जो चीज़ आप कृषि में, जैसे मान लीजिए कि पेस्टिसाइड बना रहे हैं, ठीक है, वो नैनो पार्टिकल्स हैं, अभी बनने के प्रोसेस में है, पाउडर बन गया है, लिक्विड बनाना है, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पर्यावरण पर पड़ रहा है, क्योंकि वो तो नष्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि वही डीडीटी वाली हालत तो नहीं हो जाएगी कि मच्छर तो मर गए, लेकिन क्या हो गया, वो हवा में तैरता है। अब जो भी आप लिक्विड यूज करते हैं, क्यों मना किया जाता है, इसलिए वो तो नष्ट नहीं हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ही नैनो पार्टिकल्स हर काम के लिए आप बनाएंगे तो वो क्या है, भले ही ख़राब हो जाए आपकी बाइक है तो नहीं, आपकी बाइक ख़राब हो जाए, स्कूटी ख़राब हो जाए, कार ख़राब हो जाए, भले ही वो ख़राब हो गई, लेकिन वो मौजूद है ना धरती पे। उसी तरह कोई नैनो पार्टिकल है जिस काम के लिए हाँ आपने लगाया है, नष्ट तो नहीं हो रहा वो, तब क्या होगा कि फिर उसके आगे क्या वाली स्थिति आ जाएगी। हाँ, नहीं, जैसे अंतरिक्ष कचरा जमा कर दिए, अब चिंता धर रही है कि अब ना लोगों को भेजा जाए किस ड्यूटी पे। हाँ, तो इसके बाद वाला प्रोसेस अभी अनडिफाइंड है, इसलिए इसके खतरे भी हैं, क्योंकि ये अप्राकृतिक है, कृत्रिम है, तो ये खतरा हर जगह मौजूद रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए चिकित्सा पे। ये भी आपने खूब पढ़ा है, दवा निर्माण, यही ना, जांच,
और उपचार, यही ना, 3 ही मोटा मोटी। अब चलिए, इसमें कोई कोताही नहीं है, फटाफट बोलिए, चलिए। बोलिए, जांच वाला तो याद आ रहा होगा, तो बोल दीजिए उसको। कैंसर के जांच में, कैंसर के इलाज के लिए। हाँ ठीक है। और जैसे सर हृदय पंपिंग के लिए वो स्प्रिंग वाले लगा के से हार्ट जो होता है, हार्ट भी कौन सा उसको मशीन बोलते हैं? अच्छा नहीं, अब समझ गए, आप एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं, हार्ट वाला, कि जो बंद हो जाता है वही ना। एंजियोग्राफी के बाद हम लोग क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। बाईपास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उसको, पहले एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। और जब जहाँ ब्लॉकेज होता है क्या करते हैं, एक स्टन स्टंट डालते हैं साथ हाँ। में, जो हृदय पंपिंग के लिए जो एक मशीन आता है, मशीन पेस मेकर। पेस में, अच्छा अच्छा, पेस मेकर में। हाँ तो वहाँ पहुँच गए। अभी हम लोग जांच पे अटके हुए हैं। चलिए, जांच वाला बताइए फटाफट। जांच में जैसे कि करवाए भी होंगे किसी बुजुर्ग का, कोविड का किट ठीक है। चलिए, कहाँ से हम लोग शुरू करें, इसको इधर रहना चाहिए, नहीं, चलिए जांच के लिए निर्माण में सर अभी न्यू वायरल आया है उसको जांच करने को। ठीक है। नए रोगों के जांच के लिए वायरस लिख दें, और सेंसर बेसिस ये किट भी आया है, इक्विपमेंट आया जो आपको दूरी से ही पता चल जाता है इसके अंदर क्या है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। और सब भूल गए, सब भूल गए, माने सबसे कॉमन हर जगह जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है, तो एक तो आपने बताया, यस। एंडोस्कोपी में पहले क्या होता था कि मैंने क्या बोलेंगे, जो कैमरा होता था वो वायर्ड होता था ना। हाँ हाँ, उसको, हाँ टेबलेट के साथ जा रहा है, दोनों लिखा रहता है कि वायर्ड 2700 और इसका 7000 शायद कहीं हम पढ़े थे, ठीक। हाँ, पूरा पंपिंग किया जाता था ना, पंप करके हवा भरा जाता था। हाँ, मेरी माँ, हमको लगा कि वहीं पे मर जाएगी। 2 घंटा 2 दिन तक परेशान है आप, 2 घंटा में टेबलेट खिला दिया बैठा है। हाँ, तुरंत जैसे वो वहाँ जाके गलता है उसका कवर, उतने देर वेट करता है सब, ठीक। और उसके बाद कैमरा एक्टिव हो जाता है, सब कर लिया एंडोस्कोपी, उसके बाद मरीज को मगर उसमें कल्चर बताइए तो नहीं नहीं। निकाल पाता होगा। कैमरा ही से देखना है, देखना ना, कल्चर निकालना जैसे उधर से नाइफ से निकालना होगा तो उसके लिए नहीं नहीं, इसको ऐसे समझिए, देखिए इंडोस्कोपी में क्या होता है कि जो पेट की स्थिति है उसकी जांच होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, वायर से कैमरा ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं आप, नहीं वो निकल जाता है खाने के साथ, वो इतना बड़ा टेबलेट ही है। हाँ जैसे वो निकल जाएगा, बाकी चीज़ें जैसे निकल रही। तो पहले इतना घुमाना पड़ता था ना आपको, तो जगह बनाने के लिए क्या किया जाता था, एक तरह का मतलब कहिए कि हवा भरा जाता था सामान्य शब्दों में, ठीक। तब ये जाता था, बहुत जटिल प्रक्रिया है। अब क्या है, कैप्सूल गया, जैसे आप बीकोसुल खाते हैं ना, बी कम्प्लेक्स, तो प्लास्टिकवा हट जाता है ना कोई जगह, तो कैमरा एक्टिवेट हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, वो देख रहा है, ठीक है। अब ये कैमरा की क्वालिटी कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ये तो हो गया कि टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी से और हेवी हो जाएगा ना, और कैप्सूल का साइज छोटा हो जाएगा। तब क्या करेंगे आप, आराम से कर लिया, निकल गया। मगर ये कैप्सूल केवल पर्टिकुलर जगह पर जाकर नहीं जाएगा, ये ऑल क्यों रुकेगा, डॉक्टर इस टाइप सब कर लेगा, क्योंकि ये सवाल खड़ा कर रहे थे अंदर से कोई कलेक्शन लेना, जैसे सीस्ट हो गया है। नहीं वो तो ठीक है।
इतना। मगर हम बोल रहे हैं कि जो टैबलेट हम खाए हैं 10 मिनट में यहाँ पे आएगा। ठीक है। मगर यहाँ पे आसपास में चेक करना है यहाँ पे। हाँ, तो ये तो टैबलेट ये बीच में चला गया ना। ओ इनका कहना रोबोट है भैया। उस जैसे गया ना, तो जैसे उसका लेयर गया तो आप उसको आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। ठीक है। हाँ एयर कैमरा है। हाँ हाँ हाँ, उस समय से हम सवाल ही नहीं समझ पा रहे थे। ठीक। हाँ, एकदम कैमरा है। जैसे आप देखते हैं ना ये क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करते हुए, तो कैसे देखता है सब ऊपर से ऐसे करके अल्ट्रावेव से, तो वैसे ही आप अंदर से क्लियरली देखते हैं। ठीक। और देख लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने। तो इंसर्ट होता है तो बैक आता है कि अंदर में? नहीं, ये हो जाता है। हाँ हाँ, वो आपके पॉटी के साथ वो आप बाहर चला जाता है। चाहे जांच में भी होगा ना, जो बड़े बड़े मशीन हैं जांच वाले, छोटे छोटे हो जाते हैं। ये तो भविष्य का, ये जो हो रहा है इसलिए, और हर किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रहा था। और बोलिए, और भी अभी एमआरआई में होता है। हाँ हाँ, कार्डियक में भी होता है। ठीक है। एमआरआई में एक नैनो पार्टिकल डाला जाता है, फिर उसके रिफ्लेक्शन से इमेज लिया जाता है। ठीक। उसका चार्ज लगभग 1.5 गुना या 2 गुना हो जाता है। उससे इमेज और क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक। तो ये नाम देख लीजिएगा उसका, हम भूल गए हैं साफ साफ। ठीक। उस पार्टिकल सबसे ज्यादा हार्ट में और न्यूरो वाले में हेल्पफुल हो। बिल्कुल, किसी भी बीमारी में। अभी तो हम लोग फिर नैनो बोट्स पे आए ही नहीं, जो क्रांति है। ठीक। और उसमें क्या है कि जैसे अब सोच लीजिए कि अभी तो इतना जो कैप्सूल आपका इतना बड़ा फिर छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, एक समय आए कि वो दिखे ही ना। ठीक। वैसे नैनो बोट्स की कल्पना चल रही है, काम चल रहा है उस पर। ठीक है। कैंसर वाला में क्या है कि वो भी क्या है, नैनो बोट्स ही है। ठीक। तो 2 काम कर रहा है, एक जो आप बोल रहे थे जांच कर रहा है, दूसरा डैमेज कर रहा है। ठीक है। जो काम आप रेडिएशन से लेते थे, तो रेडिएशन 2 तरह का आप करते थे। एक तो वेव के रूप में पहले चलता था, उसके बाद क्या हो गया, रसायन के रूप में हो गया। हाँ, तो ये बाल झड़ जाता है, लोग लगता है कि मर गए, बाल तो सबका गिर जाता था पहले कीमोथेरेपी से। ठीक। ये अब है कि टारगेटेड सेल। ठीक है। जैसे कैंसर में क्या होता है, उस दिन भी हम बोल रहे थे कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, उसका कोई कारण नहीं पता है किसी को भी। कि कुछ लोग कहेंगे कि फिर इन्फेक्शन कैसे होता है, तो वो बाद में पैदा होता है। हाँ, सड़ने लगता है, बाद में पैदा होता है वो। और जब बाद में पैदा होता है तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। हाँ, तो अब है कि टारगेटेड, आप यहाँ टारगेट कर रहे हैं कीमो से, कुछ बचा रह गया या इधर उधर चला गया, तो लोग कहते हैं कि अब ना बचेंगे। नहीं, कुछ भी कर लीजिए, होता भी वही है। ठीक। कि अगर 3-4 साल जिए, फिर पता चला कि फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो ये है टारगेटेड। ठीक। तो ये क्या कर रहा है कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी पहचान करके उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है। इसका अगला स्टेज वही है। किसका? ना, कीमोथेरेपी की जगह अब टारगेटेड सेल रिमूवल की बात है। ठीक। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लक्षित संक्रमित कोशिका हटाने वाली जो प्रक्रिया है वो है। ठीक है। पहले आप जगह पर फोकस करते थे, अब सेल पर फोकस कर पा रहे हैं, यही ना होता था। हाँ, तो ये है। उससे भी एक कदम आगे की कल्पना की गई है कि ऐसा रोबोट हो जो जैसे कोई इन्फेक्शन आ रहा है वो उसको पहचान के उसको रिमूव, वहीं खत्म। हाँ, ठीक। उसी पे काम चल रहा है, लेकिन ऐसा करने नहीं देगा लोग। पूछिए क्यों? यस, ये बहुत स्टेम सेल थेरेपी पढ़ेंगे ना हम, तो बताएंगे कि जैसे आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो रीजेनरेटिव मेडिसिन है एक तरह से।
ठीक है, वो जैसे हर खतरनाक से खतरनाक बीमारी को टारगेट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कोई देश उस पर काम ढंग से नहीं करता। हाँ बिल्कुल, हमारे सामने एक महिला थी, हम पता नहीं आजकल लोग सन, हाँ हाँ, तो सबका अब तो प्रिजर्व कराया जा रहा है, इसलिए कराया जा रहा है कि वो जो स्टेम सेल होता है ना वो सबसे इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन आपकी बोन मैरो से भी लिया जा सकता है, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा फ्रेश स्टेम सेल भी अवैध तरीक़ों से भारत में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इतनी इफिशियंसी है कि एक महिला को गोली लगी थी यहाँ और पूरा नीचे से क्या हो गया था, शून्य हो गया था, ठीक। सब लोगों ने जवाब दे दिया था कि ये टूट ही गया है, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये कोई उपाय इसका नहीं है। अमेरिका में जाइए कहीं सर्जरी हो, तो वहाँ आया था स्टेम सेल थेरेपी के लिए, तो सही हो गई। मैंने मेरे सामने 4 महीने में उसका पैर वैर काम करने लगा, धीरे धीरे पैर पर लोड आने लगा, ईश्वर सही हो गई। तो इस पे लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये भी आश्चर्य है। वही उनका कहना बिल्कुल सही है कि लोग चाहता है कि एक माने आपके शोषण का चक्र चलता रहे, इसीलिए दवा निर्माण में भी वही, ठीक, कि दवा निर्माण में क्या बोलते हैं, असीम संभावना है। जैसे मान लीजिए टीका निर्माण जो हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं, इसमें असीम संभावना ये है कि जो मान लीजिए कि हर नया चीज़ पैदा होने की संभावना है इससे, समझ रहे हैं ना। एक तो हमने जान लिया कि हाँ हम ऐसा नैनो रोबोट बना सकते हैं जो हमारा कोई भी काम कर देगा, वो तो बोतल में अभी जिन्न बंद है, ठीक। एक है कि फिर भी आपने कभी बचपन में बैटरी स्पार्क करा के देखा है, बिना मतलब का हम लोग क्या करते थे, हाँ एक तार ले लेते थे खर, ठीक। तो ये काम तो यहाँ कभी भी कर सकते ना, कि बैठे हुए हैं खाली तो क्या करें, हाँ और मिला दिए, ठीक। माने एटम्स को तोड़ के जोड़ के आप नई संभावना के द्वार खोल सकते हैं, और उससे दवा निर्माण के हर क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हर जगह लागू करना है, ठीक है, कि ये क्या है, भविष्य है। दूसरा है कि ये जो नैनो रोबोट्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इनकी संभावना देखी जा रही है चिकित्सा के क्षेत्र में ही और पर्यावरण के क्षेत्र में। 2 जगह देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में, कि एक ऐसा भविष्य हो, ठीक है, जो हम उस दिन बोल रहे थे कि एक ऐसा स्कैनर बनाने की कल्पना है, MRI की तरह आपको डाला जाए और सारी बीमारियाँ, उससे भी एक कदम आगे ये हो गया ना नैनोबोट्स, कि आपको बीमारी हो ही ना, नहीं, जैसे ही बीमारी आप पे हमला करे, आपका जो एंटीबॉडी है एक्टिवेट हो जाए अपने आप से, बस वो आपके पूरे शरीर के कंस्ट्रक्शन से परिचय करा दिया गया, उसके बाद जो भी बाहरी आएगा अच्छा बुरा वो सबको ख़त्म करेगा, ठीक है। इसको तो लिख लीजिए, क्या कौन सा पॉइंट, दवा निर्माण में लिख लीजिए। दवा निर्माण में जैसे 2 चीज़ें हैं, 1-2 मिनट है, लिख लीजिए कि अणु स्तर पर नैनो तकनीक के प्रयोग से, यहाँ परमाणु स्तर पे नहीं जाना है, ठीक है, दवा निर्माण में हमेशा अणु स्तर पे, हाँ दवा क्या लिखा, अणु स्तर पर नैनो तकनीक की सहायता से
ऐसी दवाओं का निर्माण संभव है जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। ठीक है, जैसे ये तो प्रूव्ड है ना कि चांदी और सोने के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह का प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा हम बताना चाह रहे थे साइंटिफिकली, लेकिन छोड़ दीजिए, अब 12 बज गया। तो ऐसे समझिए उसको कि हम लोग एंटीबायोटिक जो खाते हैं ना, कुछ ऐसा हो कि एक दीवार की तरह हो नहीं, और बैक्टीरिया खल्लास नहीं हो सकता है। हाँ, तो इस हाँ उसी तरह से जैसे जो चांदी के नैनो पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से बैक्टीरिया से रक्षा करने में सहायक है। ठीक है, सोने का जब नैनो पार्टिकल स्तर पे जाएंगे तो -7 तक जाएंगे तो सोना क्या हो जाएगा, वो जो कंडक्टर ये है ना इलेक्ट्रिक प्रवाहित होता है उसमें, वो कंडक्टिविटी उसमें ख़त्म हो जाएगी और उसमें आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, और जब नैनो स्तर पे जाएंगे तो इसीलिए कभी देखा है आपने कि आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म खिलाया जाता है और चांदी का भी भस्म। सुना है कि अंबानी की वाइफ जो सोना के गिलास उठाती थी, इसका पानी ही सोने के मॉलिक्यूल से बना हुआ। हाँ, ये भी जैसे पहले नहीं माना जाता था, अब माना गया कि वो गलता है, हमें दिखता नहीं है। नहीं, जैसे स्वर्ण भस्म और चांदी का भस्म, सिल्वर भस्म आपने कभी नहीं किसी को खिलाया है? हाँ 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 हाँ, ये तो होगा ना कि ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको परत, हाँ काजू बर्फी पे विशेष तौर पे रहता है। तो सही में सिल्वर आता है सर? हाँ, पीट पीट के उसको पतला किया जाता है। हाँ, खरीद के आता है इसे वो चिपका। हाँ, तो वैसे ही जला के जो भस्म बनता है ना, वही स्वर्ण भस्म है। अब जलाया जाता है कि नहीं जानता, लेकिन आयुर्वेद में खिलाया जाता है स्वर्ण भस्म और चांदी भस्म, बहुत महंगा होता है। ठीक है, उसमें अन्य चीज़ें मिला के दी जाए, वो भी क्या है, नैनो पार्टिकल है। ठीक, और उसका गुण परिवर्तन करने के लिए वैसे किया जाता है, और जैसे ही वो होता है ना तो आपके एंटीबॉडी को वो क्या करने लगता है, बूस्ट करने लगता है। तो ये बात ही लिखा हुआ है आपके किताब में, उसी को अपनी भाषा में और बढ़िया तरीके से लिख लेना है, थोड़ा सा डिटेल में ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि चांदी का नैनो पार्टिकल क्या करता है, एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, और उससे अगर ये आप प्रयोग करते हैं तो अभी इसको मैंने केवल प्रायोगिक स्तर पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सुपर बग वाली स्थिति नहीं होगी ना। एक टर्म चला था दिल्ली बग, याद है? दिल्ली बग, दिल्ली बग, 5 साल पहले, 4-5 साल पहले। ठीक, नहीं, कोविड से थोड़ा सा पहले हाँ, कोविड से थोड़ा सा पहले माना गया कि दिल्ली में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिस पे किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है, उसी को दिल्ली बग नाम दिया गया। हाँ, सब लड़का लोग घर से फ़ोन आने लगा कि चलो गांव की ओर, जितने आपके मित्र रहते थे। ठीक, सर, तो ये सुपर वर्ग वाला जो स्थिति से चांदी और स्वर्ण से रिलेटेड है कि इसमें अब नहीं सुपर वर्ग की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, चूंकि आप क्या कर रहे हैं, उसको यहीं से भगा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो आपने लेयर तैयार कर दिया वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को वहीं से ख़त्म कर रहा है। वो टाइप पर आश्रित नहीं है कि किस टाइप के बैक्टीरिया के लिए किस टाइप के एंटीबॉडी की ज़रूरत है। नहीं, जो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं वो भी क्या है, बोलिए?
बैक्टीरिया ही है ना। हाँ, कह दीजिए तो गांव का आदमी उल्टी कर देगा। अब होशियार हो गया लोग। दही भी वही है। हाँ, दही भी वही। तो ये ओवरऑल है, ठीक है। उद्योगों में आप जानते हैं कि लिखा हुआ है हर जगह किताब में, चिमनी की सफाई में, पेंटिंग में, ठीक है। फिर मशीन निर्माण में, हाँ ठीक। लेकिन सबसे पहले कोई भी आंसर लिखिएगा ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना उसको ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि मतलब नैनो टेक्नोलॉजी 4-5 लाइन में कि एक्चुअली कैसे करते हैं। 2 तरह से करते हैं, जोड़ के और तोड़ के, ठीक। जोड़ने में, तोड़ने में भी जब आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो किसी भी पदार्थ में नए नए गुण दिखाई पड़ने लगते हैं, होता है ना। तो कहाँ रुकना है ये हमको तय करना है, ठीक। और जोड़ते भी हैं तो विभिन्न गुण के अलग अलग विभिन्न प्रॉपर्टी के पदार्थ आपको मिलते हैं, ठीक है। यही नैनो टेक्नोलॉजी की संभावना है कि हमको चाहिए क्या और क्या हो रहा है, ठीक। और इसमें इतनी संभावना है कि क्या कर सकते हैं आप कि पूरे पर्यावरण को साफ करने की ड्यूटी पे लगा सकते हैं, बिजली की समस्या को हल कर सकते हैं, पानी वाला हल कर सकते हैं, जितना है मोटा मोटा उपचार वाला में बीमार ही न पड़ेंगे, ठीक। ये कल्पना चल रही है कि एमआरआई की सहायता से जब तक डीएक्टिवेट न किया जाएगा वो मज़े में काम करता रहेगा। जब वो बदमाशी करेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, फिर से उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि इसका अभी तो मतलब प्रारंभिक चरण है। हालांकि अमेरिकी वैज्ञानिक ने 4 चरणों में बांटा था और ये बताया था कि 2025 तक नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रभावी भूमिका में रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारी भारत सरकार ने नैनो मिशन को कब शुरू किया था, 2007 में, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपेक्षित बजट उपलब्ध नहीं कराया गया। तो अभी हमारे यहाँ क्या है, माने दुनिया से भी हम लोग पीछे हैं, गरीब माँ। अभी जैसे डिफेंस में सबसे मज़ा आता है वो, जो इसलिए विवाह को भाग गई कि जैसे जी जो है जनरल इलेक्ट्रिक 90 इंजन देने के लिए तेजस 1A के लिए, तो परसों से खूब चर्चा हो रहा है, जितने डिफेंस एक्सपर्ट है खूब बैठे हुए हैं। अब आप कर रहे हैं कौन सी बनाने की बात कि ऑरा टेस्ट हो गया ना। हम लोग इस पे भी थोड़ा सा, हालांकि पूछता ही नहीं है बीपीएससी, तो बेकार है, ठीक। लेकिन आनंद इसी में आता है, माने 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाने का ये कर रहे हैं ना। और ये क्या है, तो ड्रोन है। देखिए फ़ोन आना शुरू हो, छोड़ दीजिए आज, ठीक है। चलिए तब, कल तो संडे है, कल तो नहीं मिलेंगे हम लोग, आएंगे आए, ठीक। तो टाइम हम बता देंगे।